नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में पूर्वी भारत की हरी भरी भूमि में हुई थी। ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का सबसे महान प्राचीन शिक्षा केंद्र माना जाता था। हवाई नजरिए में इसका विशाल परिसर हजारों छात्रों और भिक्षुओं से भरा रहता था। चारों तरफ शांत और शांतिपूर्ण वातावरण बसा रहता था। सुबह की घंटी की मधुर आवाज पूरे परिसर में गूंज उठती थी। यहाँ गणित, चिकित्सा, ज्योतिष, दर्शन और बौद्ध शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण विषय पढ़ाए जाते थे। प्राचीन पत्थर की कक्षाओं के अंदर भारतीय भिक्षु तेल के दियों की धीमी टिमटिमाती रोशनी में पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियों के आधार पर छात्रों को शिक्षा देते थे। चीन, कोरिया और तिब्बत से आने वाले छात्र महीनों की कठिन प्राचीन यात्रा करके यहाँ शिक्षा प्राप्त करने पहुंचते थे। नालंदा का ये गौरवशाली इतिहास आज भी प्राचीन भारत की विशाल शैक्षणिक परंपरा का जीवंत साक्षी है। सूरज की पहली सुनहरी किरणें नालंदा विश्वविद्यालय की विशाल पत्थर की इमारतों पर फैल रही थीं। ठंडी हल्की हवा में पत्थर की दीवारें धीरे धीरे सोने के रंग में नहा रही थीं। पूरे परिसर में गहरी शांति छाई हुई थी। सैकड़ों मठों के रास्तों पर भिक्षु शांति से चल रहे थे। दुनिया भर से आए छात्र आंगनों में बैठकर ग्रंथों का गंभीरता से अध्ययन कर रहे थे। यहाँ लाखों हस्तलिखित दुर्लभ किताबें पुस्तकालय के गहरे तहखानों में सजी थीं। ज्ञान को यहाँ भगवान के समान माना जाता था। हर साल हजारों नए छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन एक दिन बाहरी आक्रमण के बाद अचानक पूरे परिसर में आग लग गई। काला घना धुआं पूरे परिसर को पूरी तरह से ढक लिया। आग की लाल लपटें धीरे धीरे एक किताब को खा जा रही थीं। कुछ ही घंटों में हजारों साल का ज्ञान का खजाना पूरी तरह से जलकर राख हो गया। विशाल भवन भी आग में झुलस गए। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर भारत के उस खोए हुए गौरव को याद दिलाते हैं जिसे इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में सदा गिना जाएगा। नालंदा पूरे एशिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों का ज्ञान केंद्र था, जहां सीखने की धारा सदा बहती रही। 12वीं सदी तक भारत की सीमाओं पर विदेशी हमले लगातार बढ़ने लगे थे। कई स्थानीय राज्यों में आंतरिक युद्ध चल रहे थे। मैदानों में जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी थीं। छोटे से लेकर बड़े गांव आग की चपेट में जल रहे थे और आम नागरिक जान बचाने के लिए घबराहट में जंगलों में छिप रहे थे। इस पूरी अराजकता और खून खराबे के बीच इतिहास के पन्ने में एक नया खतरनाक नाम उभर कर सामने आया, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी अपनी हजारों की घुड़सवार सेना के साथ उत्तर भारत के धूल भरे मैदानों से आगे बढ़ रहा था। घोड़ों की टापों से पूरी जमीन कांप रही थी। सारे इलाके में काले युद्ध का माहौल छाया हुआ था। उसका निशाना बिहार और बंगाल के समृद्ध राज्य थे। उसने जल्द ही पूरे पूर्वी भारत पर कब्जा कर लिया और मध्ययुगीन भारत के इतिहास का रुख ही बदल दिया। बख्तियार खिलजी एक तुर्क सेनापति घोड़े पर बैठा था। उसके पीछे हजारों सैनिक काले बादल की तरह खड़े थे। चारों तरफ मौत का सन्नाटा छाया था। उसने बिना किसी देरी के बिहार और बंगाल के हिस्सों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसका उद्देश्य सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, बल्कि यहां अपनी सत्ता कायम करना और लोगों के दिल में गहरा डर बैठाना भी था। हमलावर सैनिक मध्यकालीन भारत के छोटे गांवों में घुसे और हर जगह तबाही फैला दी। घरों में आग लगा दी गईं, दीवारें ढहा दी गईं। चारों तरफ धुएं और चीखों का कहर फैल गया। डरे हुए गांव वाले अपने बच्चों और बूढ़ों को लेकर जान बचाने के लिए भागने लगे। कई लोग अपना सब कुछ छोड़कर भागे। उनकी आंखों के सामने ही उनके घर जलकर खाक हो गए। बख्तियार की सेना हर कदम पर तबाही छोड़ते हुए आगे बढ़ना जारी रखी। गहरी सदियों की शांति नालंदा के आंगन में छाई हुई थी। फिर वह दिन आ गया जब बख्तियार खिलजी की सेना नालंदा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। सदियों से विश्व भर से ज्ञान खींचने वाला यह विशाल विद्या मंदिर अब युद्ध का मैदान बनने वाला था। भीतर गहराई से अध्ययन कर रहे भिक्षुओं ने बाहर से आने वाले सैनिकों का शोर सुना। उनके दिलों में अचानक खौफ उतर आया। वो जल्दी से अपनी कीमती सामग्री समेटकर
भागने लगे। हमलावरों ने मजबूत मुख्य द्वार को तोड़ा, इमारतों में घुसकर हर कोने में आग लगा दी। आग तेजी से विशाल विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय में फैल गई। हजारों साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां लपटों में घिर गईं। कुछ साहसी भिक्षु घबराए हुए भी आग में घुसकर पांडुलिपियां बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घने काले धुएं ने उनका रास्ता ही पूरी तरह से रोक दिया। जलती हुई किताबों के पन्ने हवा में उड़ने लगे। उनकी काली राख पूरे नालंदा के आकाश में फैल गई। कुछ ही घंटों में सदियों का अखंड ज्ञान भंडार हमेशा के लिए नष्ट हो गया। नालंदा की अनोखी पहचान उस ही दिन आग में जलकर खाक हो गई। आकाश में घना काला धुआं पूरे क्षेत्र को ढके हुए था। आग की लपटें हवा में उठकर धुएं को और ऊंची ले जा रही थीं। जलते कागज की तीखी गंध पूरी हवा में फैल गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की विशाल पुस्तकालय के खंडहर दिन रात लगातार जल रहे थे। कहा जाता है कि यह आग कई महीनों तक बिना रुके जलती रही। प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां धीमी गति से आग की लपटों में बदल रही थीं। हर पृष्ठ पर गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन और इतिहास का सदियों का संचित ज्ञान छिपा था, जो धीरे धीरे राख में तब्दील हो रहा था। इमारत के एक के बाद एक खंड आग में ढह रहे थे। आग का विस्तार बढ़ता ही जा रहा था। एकांत में एक साधु जलते खंडहरों के पास बैठा था। वह खामोशी से आंखों से आंसू बहा रहा था। कुछ नहीं कर सकता था। वह जानता था कि यहां सिर्फ किताबें नहीं जल रही हैं, बल्कि भारत का हजारों वर्षों का संचित ज्ञान भी आज राख बन गया है। आज भी नालंदा के खंडहर इस दुखद घटना की गवाही देते हैं। प्राचीन पांडुलिपियों के फीके पड़े पन्ने धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। इतिहासकार पुरानी पुस्तकों और खंडहरों के निशानों को घंटों अध्ययन करते हैं। इतिहासकारों के बीच आज भी नालंदा विनाश की इस घटना को लेकर लगातार बहस होती है। कई प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत इस घटना का पूरी जिम्मेदारी बख्तियार खिलजी पर डालते हैं। उनके सैनिकों ने नालंदा की हजारों दुर्लभ पुस्तकों को जला दिया और पूरे विश्वविद्यालय परिसर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन कुछ आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि मौजूदा स्रोत अधूरे हैं। पूरी कहानी आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। रात के घने कोहरे में ढके नालंदा के रहस्यमय खंडहर आज भी चुप खड़े हैं। इतिहास के कई सच समय के साथ धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं। क्या कभी इस कहानी की पूरी हकीकत सामने आ पाएगी? सूरज की पहली सुनहरी किरणें आज भी नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहरों पर चमक रही हैं। ये टूटी हुई दीवारें और खोखले कमरे सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है। ये भारत की हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा की जिंदा याद है। एक समय यहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे, जहाँ ज्ञान को सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। एक प्राचीन ताड़पत्र पर लिखी पुस्तक हल्की हवा में उड़ती है और धीरे धीरे वह बदलने लगती है। वह आधुनिक लैपटॉप की स्क्रीन बन जाती है, फिर कक्षा में बैठे हंसते खिलखिलाते विद्यार्थी, फिर प्रयोगशाला में चल रहे नए शोध में बदल जाती है। ज्ञान का सिलसिला कभी टूटा नहीं, ना ही कभी रुका। सूरज ढलते समय नालंदा के खंडहरों के पास भारत का राष्ट्रीय ध्वज हवा में लहरा रहा है। नालंदा एक बार आग में जल गया था, लेकिन शिक्षा और ज्ञान की रोशनी कभी खत्म नहीं हुई। यह महान विरासत आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती रहती है।